सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए। असली दर्द तब होता है जब वही इंसान आपकी मौजूदगी का इतना आदी हो चुका हो कि आपके अचानक खामोश हो जाने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ने लगे। क्योंकि लोग प्यार की कीमत साथ रहते हुए नहीं समझते, वो उसकी कीमत तब समझते हैं जब वही इंसान अचानक बदल जाता है, जब वो हर बार की तरह वापस नहीं आता, जब वो मनाना बंद कर देता है, जब वो अपनी मौजूदगी वापस खींच लेता है। और शायद अब आप भी बदल चुके हैं। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर छोटी दूरी आपको बेचैन कर देती थी, हर लेट रिप्लाई दिल में सवाल पैदा कर देता था, हर इग्नोर आपको खुद पर शक करवाता था। लेकिन अब कुछ बदल चुका है। अब आपने समझ लिया है कि जिस रिश्ते में इंसान को अपनी कीमत बार बार साबित करनी पड़े, वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ ज़रूरत होती है। और ज़रूरत ख़त्म होते ही इंसान की अहमियत भी ख़त्म कर दी जाती है। इसलिए अब आपने खुद को पीछे खींच लिया है, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, बिना कुछ साबित किए। क्योंकि असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती, खुद को कंट्रोल करने में होती है। अब आप किसी के सामने अपना दर्द खोल कर नहीं रखते। अब आप किसी को ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं करते कि आपने उसके लिए कितना किया। क्योंकि जिस इंसान को आपकी वफादारी की कीमत समझनी होती है, उसे सबूत नहीं चाहिए होते। लेकिन जिसने आपको हल्के में लेना तय कर लिया हो, उसके सामने लाख कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। और यहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो धीरे धीरे सामने वाले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि आप वापस आ जाओगे, पहले की तरह फिर मैसेज करोगे, फिर मनाओगे, फिर समझाओगे। लेकिन जब दिन गुजरने लगते हैं और आपकी तरफ से कुछ नहीं आता, तब उसके अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा वही चीज़ परेशान करती है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी हो। और आपने उसे अपनी मौजूदगी की आदत लगा दी थी। अब वही मौजूदगी अचानक गायब हो चुकी है। यही वजह है कि अब वो हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक करती है, हर बार उम्मीद करती है कि शायद आपका मैसेज होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी मिलती है। और ये खामोशी धीरे धीरे उसके अंदर सवाल पैदा करती है। क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया? क्या अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता? क्या मैं उसकी ज़िंदगी में इतनी आसानी से ख़त्म हो गई? यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप पीछे भागते रहते हो, सामने वाले को कभी आपकी कीमत महसूस नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप अचानक शांत हो जाते हो, उसी दिन उसे एहसास होता है कि वो क्या खो चुकी है। लोग सोचते हैं कि प्यार में ताकत ज़्यादा बोलने में होती है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाए। सबसे खतरनाक वो होता है जो सब समझने के बाद भी शांत रहना सीख जाए। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर छोटी दूरी आपको बेचैन कर देती थी, हर लेट रिप्लाई दिल में सवाल पैदा कर देता था, हर इग्नोर आपको खुद पर शक करवाता था। लेकिन अब कुछ बदल चुका है। अब आपने समझ लिया है कि जिस रिश्ते में इंसान को अपनी कीमत बार बार साबित करनी पड़े, वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ ज़रूरत होती है। और ज़रूरत ख़त्म होते ही इंसान की अहमियत भी ख़त्म कर दी जाती है। इसीलिए अब आपने खुद को पीछे खींच लिया है, बिना शोर किए, बिना बदला लिए, बिना कुछ साबित किए। क्योंकि असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती, खुद को कंट्रोल करने में होती है। अब आप किसी के सामने अपना दर्द खोल कर नहीं रखते। अब आप किसी को ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं करते कि आपने उसके लिए कितना किया। क्योंकि जिस इंसान को आपकी वफादारी की कीमत समझनी होती है, उसे सबूत नहीं चाहिए होते। लेकिन जिसने आपको हल्के में लेना तय कर लिया हो, उसके सामने लाख कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं। और यहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो धीरे धीरे सामने वाले इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। शुरुआत में उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि आप वापस आ जाओगे, पहले की तरह फिर मैसेज करोगे, फिर मनाओगे, फिर समझाओगे। लेकिन जब दिन गुजरने लगते हैं और आपकी तरफ से कुछ नहीं आता, तब उसके अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा वही चीज़ परेशान करती है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी हो। और आपने उसे अपनी मौजूदगी की आदत लगा दी थी। अब वही मौजूदगी अचानक गायब हो चुकी है। यही वजह है कि अब वो हर नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक करती है, हर बार उम्मीद करती है कि शायद आपका मैसेज होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी मिलती है। और ये खामोशी धीरे धीरे उसके अंदर सवाल पैदा करती है। क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया? क्या अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता? क्या मैं उसकी ज़िंदगी में इतनी आसानी से ख़त्म हो गई? यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप पीछे भागते रहते हो, सामने वाले को कभी आपकी कीमत महसूस नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप अचानक शांत हो जाते हो, उसी दिन उसे एहसास होता है कि वो क्या खो चुकी है।
लोग सोचते हैं कि प्यार में ताकत ज़्यादा बोलने में होती है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाए। सबसे खतरनाक वो होता है जो सब समझने के बाद भी शांत रहना सीख जाए, क्योंकि उसकी खामोशी में दर्द भी होता है, आत्मसम्मान भी, और हमेशा के लिए बदल जाने का फैसला भी। अब आप किसी को मनाने के लिए अपनी इज्जत नहीं गिराते। अब आप हर बार रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाते, क्योंकि आपने समझ लिया है कि एक तरफा कोशिशें सिर्फ इंसान को अंदर से खाली करती हैं। और जब इंसान पूरी तरह खाली हो जाता है, तब उसके अंदर का प्यार नहीं, उसकी उम्मीद मरती है। यही वजह है कि अब आप बदल चुके हैं। अब आप किसी के जाने से डरते नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि जो इंसान आपकी सच्चाई की कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए खुद को खो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए अब आपकी खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये वो दीवार है जहां आकर सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि जिसे वो हमेशा अपनी तरफ झुका हुआ देखती थी, वो अब पलट कर भी नहीं देख रहा। और यकीन मानो, यही एहसास रातों की नींद उड़ा देता है, क्योंकि लोग इंसान की मौजूदगी की कीमत तब नहीं समझते जब वो साथ होता है, बल्कि तब समझते हैं जब वो हमेशा के लिए दूर हो चुका होता है। आप एक रहस्य बन जाते हैं, वो तूफान जिसकी वो कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। पहले उसे लगता था कि वो आपको पूरी तरह समझ चुकी है। उसे लगता था कि चाहे वो जितनी भी दूरी बना ले, चाहे जितना भी आपको नज़रअंदाज कर दे, आप फिर भी उसके पास लौट आओगे। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस होता है कि उसने आपको गलत समझा था, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर बार टूटकर उसके सामने आ जाए। अब आप शांत हैं, लेकिन अंदर से पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, और यही बदलाव उसे अंदर ही अंदर डराने लगता है। क्योंकि जब कोई इंसान अचानक अपनी भावनाएं दिखाना बंद कर देता है, तब सामने वाला उसके दिमाग से नहीं निकल पाता। अब वो आपकी प्रोफाइल बार बार चेक करती है, आपके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती है, आपकी स्टोरी में कोई छुपा हुआ संकेत ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ आपकी खामोशी दिखाई देती है। और यही खामोशी उसके दिमाग में तूफान पैदा करती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि आपके दिल में चल क्या रहा है। पहले वो आपके दर्द को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि आप सब जाहिर कर देते थे, लेकिन अब आपने अपने जज्बातों को अपनी ताकत बना लिया है। अब आप हर वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, अपने काम में, अपने सपनों में, अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाने में। और यकीन मानो, किसी इंसान को सबसे ज़्यादा वही चीज़ तोड़ती है जब वो देखता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था, वही इंसान उसके बिना और ज़्यादा मजबूत बन गया। अब आपकी खामोशी किसी भी शिकायत से ज़्यादा ज़ोर से बोल रही है, क्योंकि आपने उसे वापस पाने की कोशिश करना छोड़ दिया है। अब आप खुद को वापस पाने में लगे हैं। आपने समझ लिया है कि जो इंसान आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं कर सकता, उसके पीछे भागते रहना सिर्फ खुद की आत्मा को कमज़ोर करना है। इसलिए अब आपकी खामोशी बदला नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये वो दूरी है जो इंसान खुद को बचाने के लिए बनाता है, और धीरे धीरे यही दूरी सामने वाले इंसान के अंदर दबाव पैदा करती है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, लेकिन जब आपकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई शिकायत नहीं आती, कोई गुस्सा नहीं आता, तब उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। क्योंकि इंसान गुस्से को संभाल सकता है, नफ़रत को समझ सकता है, लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझ पाता। खामोशी इंसान को उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है, और वहीं से शुरू होती है असली सज़ा। अब वो रात को सोचती है कि आखिर उसने क्या खो दिया, क्यों उसने उस इंसान को हल्के में लिया जो हर हाल में उसके साथ खड़ा था, क्यों उसने उस दिल की कीमत नहीं समझी जो हर बार उसे ही चुनता था। और यही पछतावा धीरे धीरे इंसान को अंदर से खा जाता है। लेकिन अब आपका मकसद उसे दर्द देना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शांति वापस पाना है। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में शांति तभी मिलती है जब आप उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जो कभी आपकी बात समझना ही नहीं चाहते थे। इसलिए अब आप चिल्लाते नहीं, सफाई नहीं देते, गिड़गिड़ाते नहीं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि असली ताकत शब्दों में नहीं, कंट्रोल में होती है। और जब एक इंसान अपने दर्द पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तब उसकी खामोशी ही उसकी सबसे खतरनाक ताकत बन जाती है। अब आपकी खामोशी सिर्फ दूरी नहीं रही, ये एक आईना बन चुकी है जिसमें सामने वाला पहली बार अपनी गलतियां साफ देख रहा है। और यकीन मानो, कई बार इंसान को सबसे ज़्यादा वही चीज़ तोड़ती है जो कभी एक शब्द भी नहीं बोलती।
ये आपका सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है, क्योंकि जब आप सच में शांत हो जाते हैं तब आप सिर्फ अपने शब्द वापस नहीं लेते, आप अपनी मौजूदगी भी वापस खींच लेते हैं। और इंसान आपकी बातों से उतना जुड़ा नहीं होता जितना आपकी मौजूदगी से जुड़ जाता है। यही वजह है कि जब आप अचानक दूर हो जाते हैं तो सामने वाला पहली बार उस खालीपन को महसूस करता है जिसे पहले वो नज़रअंदाज कर रहा था। क्योंकि जब कोई महिला दूरी बनाती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है। उसे लगता है कि आप उसके पीछे आओगे, उसे मनाओगे, बार बार कॉल करोगे, स्टेटस लगाओगे, अपनी तकलीफ़ दिखाओगे, ताकि उसे ये महसूस होता रहे कि उसकी अहमियत अभी भी आपकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर है। ये चीज़ उसके अहंकार को सुकून देती है, उसे यकीन दिलाती है कि चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे, आप हमेशा वहीं रहोगे, हमेशा उसे चुनोगे, हमेशा उसके पीछे भागोगे। लेकिन जिस दिन आप अचानक जवाब देना बंद कर देते हो, उसी दिन पूरा खेल बदल जाता है। क्योंकि अब पहली बार उसकी उम्मीद टूटती है। अब पहली बार उसे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये इंसान इतना शांत कैसे हो गया, वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, उसने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और यही सवाल धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगते हैं। अब वो हर पल को दोबारा याद करती है, हर बातचीत को अपने दिमाग में फिर से चलाती है, हर उस पल को सोचती है जहां उसने आपको हल्के में लिया था। क्योंकि खामोशी इंसान को भागने का मौका नहीं देती। गुस्से का जवाब दिया जा सकता है, बहस ख़त्म की जा सकती है, लेकिन खामोशी इंसान को उसके अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है। और वहीं से शुरू होता है असली दबाव। आपने उसका सहारा छीन लिया है। वो ध्यान, वो मौजूदगी, वो लगातार मिलने वाली भावनात्मक ऊर्जा जो उसे आपसे मिलती थी, अब अचानक गायब हो चुकी है। और जब इंसान किसी चीज़ का आदी हो जाए, तब उसका अचानक ख़त्म हो जाना अंदर से हिला देता है। अब आप उसके लिए एक रहस्य बन चुके हैं और इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। यही वजह है कि अब आपकी खामोशी उसे बेचैन करती है, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो सच में उसके लिए खड़ा था। धीरे धीरे ये बेचैनी दबाव में बदलती है, दबाव शर्मिंदगी में बदलता है और शर्मिंदगी आखिरकार पछतावे में बदल जाती है। क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था, वही इंसान उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सच्चा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस बार आप उसे मनाने नहीं लौटते, इस बार आप खुद को बचाने के लिए दूर जाते हैं। और यही चीज़ आपकी खामोशी को इतना शक्तिशाली बना देती है, क्योंकि अब आपकी चुप्पी कमज़ोरी नहीं, आत्मसम्मान की आवाज़ बन चुकी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप शांत इसलिए नहीं होते कि सामने वाला वापस आ जाए। आप शांत इसलिए होते हैं ताकि आप खुद को फिर से पा सकें। क्योंकि जिस इंसान को आपकी अहमियत समझानी पड़े, उसके सामने बार बार खुद को साबित करना आपकी इज्जत के खिलाफ है। आप किसी के दरवाजे पर खड़े होकर ये नहीं बताते कि आपका दिल कितना सच्चा था। जो इंसान सच में आपकी कीमत समझता है, उसे कभी सबूत नहीं चाहिए होते। लेकिन जिसने शुरू से ही आपको हल्के में लेना तय कर लिया हो, उसके सामने लाख सफाइयाँ भी बेकार हो जाती हैं। इसलिए अब आपकी खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी सीमाएं हैं। ये वो दूरी है जो इंसान खुद को बचाने के लिए बनाता है, क्योंकि हर बार समझाने की कोशिश करते करते इंसान सिर्फ थकता नहीं, अंदर से टूटने लगता है। और आपने अब खुद को टूटने से बचाना सीख लिया है। आपकी खामोशी गायब हो जाना नहीं है, ये आपकी मौजूदगी का सबसे मजबूत रूप है। क्योंकि अब पहली बार सामने वाले को एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कोई गारंटी नहीं थी, वो एक सुविधा थी। और जब कोई सुविधा अचानक छिन जाती है, तब उसकी असली कीमत समझ आती है। इसलिए अब उसे उस खामोशी में बैठने दीजिए, उसे हर उस पल को याद करने दीजिए जब उसने आपकी वफादारी को हल्के में लिया। उसे महसूस करने दीजिए कि अब ना देर रात वाले लंबे मैसेज हैं, ना घंटों की बातचीत, ना हर दर्द में साथ खड़ा रहने वाला इंसान। अब सिर्फ खामोशी है। और कई बार खामोशी वो सब बोल देती है जो 1000 शब्द भी नहीं कह पाते, क्योंकि आपकी चुप्पी उसके दिमाग में हर दिन गूंजती है, उसे याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा जाल यहाँ शुरू होता है, क्योंकि जिस पल कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है, उसी पल आपका दिमाग अतीत को बार बार दोहराना शुरू कर देता है। हर याद, हर मुस्कान, हर झूठा वादा, हर छोटी बात दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगती है और इंसान वहीं अटक जाता है। बार बार सोचता है कि आखिर गलती कहाँ हुई,
क्या मैं और बेहतर कर सकता था? क्या मैं उसे रोक सकता था? क्या कुछ अलग होता तो रिश्ता बच जाता? लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत एक जाल है। जितना ज़्यादा आप उसे दोहराते हो, उतनी ही ज़्यादा ताकत आप उस इंसान को देते हो जो अब आपकी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं है। और यही चीज़ इंसान को धीरे धीरे अंदर से ख़त्म करने लगती है, क्योंकि ये ठीक होना नहीं है, ये खुद को दर्द में कैद रखना है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ पाता जब तक वो बीते हुए पलों को पकड़कर बैठा रहता है। आपको लगता है कि अगर आपको कोई जवाब मिल जाए, कोई वजह समझ आ जाए, कोई एक अंतिम सच पता चल जाए तो आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन सच ये है कि कई बार जिंदगी में कोई जवाब नहीं मिलता। कई बार इंसान बिना वजह बदल जाता है, बिना वजह दूर हो जाता है, और आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि हर कहानी का अंत समझ में आए ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए खुद को उस अतीत की जेल से बाहर निकालिए, क्योंकि जितना समय आप पीछे मुड़कर देखने में लगाते हो, उतना ही अपनी ज़िंदगी को रोक देते हो, और ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप उस दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद करें, क्योंकि आपका भविष्य उस इंसान से बड़ा है जिसने आपको खो दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई समाधान नहीं ढूंढ रहे होते, आप सिर्फ उस चीज़ पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पहले ही आपके हाथों से निकल चुकी होती है। यही वजह है कि आप बार बार उसी अतीत में लौटते हैं, उसी बातचीत को याद करते हैं, उसी आखिरी मैसेज को पढ़ते हैं, उसी पल को अपने दिमाग में दोहराते हैं जहां सब खत्म हुआ था। आपको लगता है कि शायद इस बार आपको कोई जवाब मिल जाएगा, शायद इस बार आपको समझ आ जाएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। लेकिन सच ये है कि हर बार जब आप अतीत में झांकते हैं, आप अपने दर्द को जिंदा रखते हैं। आप खुद को उस इंसान से बांधे रखते हैं जिसने पहले ही आपको छोड़ दिया है। और यही चीज़ इंसान को अंदर से कमज़ोर करती जाती है, क्योंकि सामने वाला शायद उस बहस के बारे में अब सोच भी नहीं रहा, लेकिन आप अब भी उसी जगह अटके हुए हो। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आपका दिमाग अब भी उसी कहानी को दोहराए जा रहा है जो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि इंसान किसी और से नहीं, अपनी ही दिमाग से हारता है। इसलिए कड़वी लेकिन ज़रूरी बात समझ लो, तुम्हारे दिल को और यादों की ज़रूरत नहीं, उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसे अनुशासन की ज़रूरत है। क्योंकि हीलिंग सिर्फ समय से नहीं, हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद को उसी दर्द में वापस गिरने से रोकना सीख जाता है। आप बेहतर महसूस करना चाहते हो तो ये पूछना बंद करो कि वो क्यों बदल गई। ये पूछना शुरू करो कि जब वो बदल रही थी तब भी तुम क्यों रुके रहे? क्यों तुमने अपनी कीमत को नज़रअंदाज किया? क्यों तुमने बार बार खुद को चोट खाने दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी को खोने से डरते थे? यही सवाल इंसान को बदलते हैं, क्योंकि असली उपचार जवाब मिलने से शुरू नहीं होता। असली उपचार तब शुरू होता है जब आपको जवाबों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि हर कहानी का क्लोजर नहीं मिलता, हर इंसान एक्सप्लेनेशन नहीं देता, और हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं बना होता, उसी पल आप अपने दिमाग पर दोबारा कब्जा करना शुरू करते हो। तभी आप इमोशनल लूप को तोड़ते हो। हाँ, ये आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग बार बार आपको उसी दर्द में वापस खींचेगा, बार बार पुरानी तस्वीरें याद दिलाएगा, बार बार वो गाने, वो बातें, वो यादें सामने लाएगा। लेकिन हर बार जब आप खुद को उस अतीत में डूबने से रोकते हो, उसी पल आप थोड़ा और मजबूत बनते हो, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा किसी मरी हुई चीज़ पर बर्बाद करना बंद कर देते हो। और यही फ़र्क होता है कमज़ोर इंसान और मजबूत इंसान में। कमज़ोर इंसान अतीत में जीता रहता है, मजबूत इंसान स्वीकार करता है, खुद को ढालता है और अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि ज़िंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती, और हर सेकंड जो आप अतीत पर रोने में बर्बाद नहीं करते, वही सेकंड आपके नए रूप को बना रहा होता है। एक ऐसा रूप जो पहले से ज़्यादा शांत है, ज़्यादा मजबूत है, और जिसे अब अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए उस फिल्म को अपने दिमाग में बार बार चलाना बंद कर दो, अतीत को वहीं सड़ने दो जहाँ वो ख़त्म हुआ था। क्योंकि जो लोग आपके भविष्य का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें अपने वर्तमान पर राज करने का हक मत दो, और आपके भविष्य को उसके अतीत का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप उसके रक्षक नहीं हैं, आप उसके थेरेपिस्ट नहीं हैं, ना ही उसकी टूटी हुई भावनाओं को जोड़ने के लिए भेजे गए कोई उद्धारकर्ता। आप सिर्फ एक इंसान थे जिसने उसे सच्चा प्यार दिया, लेकिन उसने उस प्यार की कीमत समझने के बजाय उसे हल्के में ले लिया। फिर भी आप अब तक उसी सोच में फंसे हुए हो कि शायद अगर आप थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और समझ लेते, थोड़ा और सह लेते, तो शायद वो बदल जाती।
लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। और यही वो सच्चाई है जिसे स्वीकार करने से सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आपका दिल अब भी ये मानना चाहता है कि आप उसे बचा सकते थे, कि अगर आप थोड़ा और प्यार देते तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन सुनो, ये प्यार नहीं है, ये खुद को साबित करने की लड़ाई बन चुकी है। आप उसके लिए नहीं लड़ रहे, आप अपने अंदर उस एहसास के लिए लड़ रहे हो जो ये सुनना चाहता है कि तुम काफ़ी थे। और यही चीज़ इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। क्योंकि जब कोई आदमी किसी टूटे हुए इंसान को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, तब वो खुद टूटना शुरू कर देता है। उसने अपने दर्द आपको दिखाए, अपने जख्म आपके सामने खोले, अपनी परेशानियां आपके कंधों पर रख दी, और आपने उन्हें ऐसे उठा लिया जैसे वो आपकी जिम्मेदारी हो। आपने उसकी उदासी को अपना मिशन बना लिया, आपने उसकी हर कमज़ोरी को भरने की कोशिश की, आपने खुद को उसके इमोशनल सपोर्ट में बदल दिया। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे दर्द को उसी तरह उठाया? क्या कभी किसी ने तुम्हारी थकान को समझने की कोशिश की? क्योंकि रिश्ते तब ख़त्म होने लगते हैं जब एक इंसान हमेशा देता रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि धीरे धीरे आपको खुद एहसास भी नहीं होता कि आप किसी और को बचाने की कोशिश में खुद को खो चुके हो। आप मुस्कुराना भूल जाते हो, आप अपनी शांति खो देते हो, आप अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये मान बैठे थे कि किसी को ठीक करना ही प्यार है। लेकिन नहीं, प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्यार का मतलब खुद को बर्बाद करके किसी और को जिंदा रखना नहीं होता। असली प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, अंदर से खाली नहीं करता। और असली आदमी वो नहीं होता जो हर टूटी हुई औरत को ठीक करने निकले। असली आदमी वो होता है जो ये पहचान ले कि कौन उसकी शांति छीन रहा है और फिर खुद को वहाँ से निकाल ले। क्योंकि अगर आप हर बार किसी और के अंधेरे में उतरोगे तो एक दिन खुद अपनी रोशनी खो दोगे। और दुनिया की सबसे दुखद चीज़ यही है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी किसी और को बचाने में लगा देते हैं, लेकिन आखिर में खुद को बचाना भूल जाते हैं। आपने शायद ये सोचा होगा कि अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन सच ये है कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आप किसी के अंदर के राक्षसों से उसके लिए नहीं लड़ सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती हील नहीं कर सकते, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद अपने दर्द की जिम्मेदारी लेना शुरू करे। और अगर कोई इंसान हर बार अपने ज़ख्म किसी और के कंधों पर डाल देता है तो वो कभी सच में ठीक नहीं होता। इसलिए खुद को उस गिल्ट से बाहर निकालो जो तुम्हें अब तक बांधे हुए हैं। ये तुम्हारा काम नहीं था कि तुम किसी को बदलो, ये तुम्हारा काम नहीं था कि तुम किसी को उसकी हर टूटन से बाहर निकालो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि तुम खुद को डूबने से बचाओ, लेकिन तुमने खुद को पीछे रख दिया। तुमने उसकी शांति के लिए अपनी शांति कुर्बान कर दी। और यही वजह है कि आज तुम अंदर से इतने थके हुए महसूस करते हो। क्योंकि इंसान सिर्फ काम से नहीं थकता, वो तब थकता है जब उसकी भावनाएं लगातार इस्तेमाल की जाती हैं। और अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को वापस चुनो, खुद को फिर से उठाओ, अपनी ऊर्जा वापस लो। क्योंकि जिस दिन तुम किसी और को बचाने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन तुम पहली बार खुद को बचाना शुरू करते हो। उसी दिन तुम्हारा दिमाग हल्का होने लगता है। उसी दिन तुम्हें एहसास होता है कि शांति किसी और को बदलने से नहीं, शांति तब मिलती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर किसी को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और जब एक आदमी खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी टूटन उसे लंबे समय तक कमज़ोर नहीं रख सकती। क्योंकि अब वो किसी और की मंजूरी से नहीं, अपनी खुद की इज्जत से जीना सीख चुका होता है। अपना समय, अपना ध्यान, अपनी मानसिक शांति, यही वो चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे खोते चले जाते हो जब आप किसी ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश करते रहते हो जो खुद बदलना ही नहीं चाहता। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर मैं कब तक खुद को जलाकर किसी और को रोशनी देता रहूँगा। क्योंकि सच ये है कि कुछ लोग कभी भरते नहीं। आप उन्हें कितना भी प्यार दे दो, कितना भी समय दे दो, कितना भी खुद को साबित कर दो, वो फिर भी खाली ही महसूस करते हैं। और ऐसे इंसान के पीछे भागना एक ब्लैक होल में अपनी ज़िंदगी फेंकने जैसा है। आप देते रहते हो, लेकिन बदले में सिर्फ थकान मिलती है। इसलिए जिस दिन आप खुद को बचाने का फैसला लेते हो, उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पहली बार आपकी ऊर्जा किसी और को संभालने में नहीं, खुद को बनाने में लगती है। पहली बार आप किसी के जवाब का इंतज़ार करने के बजाय अपने भविष्य पर ध्यान देते हो। पहली बार आप ये समझते हो कि खुशी किसी इंसान से चिपक कर नहीं,
खुद को वापस पाने से मिलती है। और यहीं से आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। अब आप डेस्परेट नहीं लगते, अब आप खाली नहीं लगते, अब आपकी मौजूदगी में एक अलग शांति होती है। और यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि अब आप उसके बिना भी खुश रहना सीख चुके हो। अब आपकी मुस्कान उसके मूड पर निर्भर नहीं करती, अब आपकी रातें किसी के रिप्लाई का इंतज़ार करते हुए नहीं गुजरती। और यकीन मानो, इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई नहीं होती। इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी की उलझनों को खुद संभालने दो। आप उसके पिता नहीं हो, आप उसके ठीक करने वाले नहीं हो। आप वो इंसान हो जिसने एक समय सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन अब आपने खुद को बर्बाद करना बंद कर दिया है। क्योंकि जिस इंसान ने आपकी रस्सी खुद काट दी, उसे बार बार लाइफलाइन देना सिर्फ आपकी कमज़ोरी बन जाती है। और अब सबसे ज़रूरी बात समझो, उसकी ज़िंदगी से चले जाने से आपकी कीमत ख़त्म नहीं हो गई। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको चुनना बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो गए। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो किसी एक इंसान के रिजेक्शन को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर वो चला गया तो शायद मैं काफ़ी नहीं था, शायद मुझ में ही कमी थी। लेकिन सुनो, किसी का प्यार सिर्फ उसका नज़रिया होता है, आपकी सच्चाई नहीं। कोई इंसान आपको समझ नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझने लायक नहीं थे। कोई आपकी गहराई को पहचान नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर गहराई नहीं थी। और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप अपनी पूरी अहमियत किसी एक इंसान की अप्रूवल से बांध देते हो। क्योंकि फिर जिस दिन वो इंसान चला जाता है, आपको लगता है कि आपकी पहचान भी उसके साथ चली गई। लेकिन नहीं, आपकी कीमत उसके आने से पहले भी थी और उसके जाने के बाद भी रहेगी। आप अपना ताज इसलिए नहीं खो देते क्योंकि किसी ने उसे देखना बंद कर दिया। हीरा अपनी कीमत नहीं खोता सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अंधे इंसान को उसकी चमक दिखाई नहीं दी। इसलिए उसकी इनएबिलिटी टू लव आपको डिफाइन नहीं करती, ये उसकी सीमाएं दिखाती है, आपकी कमी नहीं। लेकिन यहीं पर खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जिस पल आप ये मान लेते हो कि उसका जाना इस बात का सबूत है कि आप काफ़ी नहीं थे, उसी पल आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। फिर शुरू होती है आत्मसंदेह, फिर शुरू होती है खुद को हर वक्त कम समझने की आदत। फिर इंसान गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी इज्जत खोने लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर की कीमत भूल चुका होता है। और यही सबसे दुखद चीज़ है, क्योंकि कई बार लोग किसी और के जाने से नहीं टूटते, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उस इंसान के साथ साथ उन्होंने खुद पर विश्वास भी खो दिया होता है। इसलिए अब खुद को याद दिलाओ कि तुम कौन थे उसके आने से पहले। वो सपने याद करो जो उसके बिना भी तुम्हारे थे। वो आत्मविश्वास याद करो जो किसी की अप्रूवल पर नहीं टिका था। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ किसी के प्यार में खो जाना नहीं था। तुम्हारा मकसद खुद को इतना मजबूत बनाना था कि कोई भी इंसान तुम्हारी शांति को कंट्रोल ना कर सके। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। उसी दिन तुम किसी के पीछे भागना बंद कर दोगे। उसी दिन तुम अपनी नज़रों में फिर से उठ खड़े होगे। और यकीन मानो, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं हुआ। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से बना लेता है। क्या आप सच में इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो? तो सबसे पहले ये समझो कि उसने आपको डिफाइन नहीं किया। उसने सिर्फ ये दिखाया कि आपके अंदर कौन सी जगहें अब भी कमज़ोर थीं। उसने ये दिखाया कि कहाँ आप वैलिडेशन के भूखे थे, कहाँ आप किसी और की अप्रूवल पर अपनी कीमत तय कर रहे थे, और कहाँ आपने अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथों में सौंप दी थी। और जितना भी दर्दनाक हो, अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हो, तो यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन सकता है। क्योंकि अब पहली बार आपके पास मौका है खुद को बिना किसी भ्रम के दोबारा बनाने का, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की अप्रूवल के। अब आप वो आदमी बन सकते हो जिसकी शांति किसी और के मूड पर निर्भर नहीं करती, जो किसी के आने से खुद को राजा और किसी के जाने से खुद को बेकार महसूस नहीं करता। क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपनी कीमत अंदर से महसूस करना सीख जाता है। जब आपकी अहमियत किसी के प्यार पर नहीं, आपके पर्पस पर टिकती है। जब आपका आत्मविश्वास किसी के अटेंशन से नहीं, आपके डिसिप्लिन से बनता है। और यही वो लेवल है जहाँ पहुंचकर इंसान सच में खतरनाक बनता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। अब वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीता, अब वो सिर्फ खुद की रिस्पेक्ट के लिए जीता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, तुमने उसे नहीं खोया, उसने उस इंसान को खोया जो उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार था, जिसने सच्चा साथ दिया, सच्ची लॉयल्टी दी, सच्चा प्यार दिया। अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ की कीमत नहीं समझ पाया, तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उसकी सीमित सोच है।
लेकिन सबसे बड़ा सबक तुम्हारे लिए ये है कि अब कभी किसी इंसान को अपनी अहमियत तय मत करने देना, कभी किसी के रिजेक्शन को अपनी पहचान मत बना लेना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत दूसरों के हाथ में दे देते हो उसी दिन तुम खुद से दूर होने लगते हो। और अब बात आती है उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है, अट्रैक्शन थ्रू इनडिफरेंस। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला सच में तुम्हारी कमी महसूस करे तो तुम्हें सच में परवाह करना छोड़ना होगा। दिखावा नहीं, फेक साइलेंस नहीं, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कोल्ड बिहेवियर नहीं। मैं उस असली डिटैचमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम्हारा दिमाग अब उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर देता है, जहाँ तुम हर वक्त उसका लास्ट सीन नहीं देखते, जहाँ तुम हर स्टोरी पर रिएक्शन देने की इच्छा को कंट्रोल कर लेते हो, जहाँ तुम हर गाने, हर पोस्ट, हर इनडायरेक्ट बात के पीछे उसे प्रभावित करने की कोशिश बंद कर देते हो। क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग मूव ऑन नहीं करते, वो सिर्फ मूव ऑन का अभिनय करते हैं। वो एक धागा हमेशा खुला रखते हैं, एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी मैसेज, एक आखिरी कोशिश, और यही चीज़ उनकी सारी ताकत ख़त्म कर देती है। क्योंकि डेस्परेशन छुपती नहीं, सामने वाला उसे महसूस कर लेता है। लेकिन असली अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब इंसान आपको पढ़ नहीं पाता, जब पहली बार उसे महसूस होता है कि अब वो आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब वो आपकी प्रोफाइल चेक करे और उसे वहाँ दर्द नहीं ग्रोथ दिखाई दे, जब वो देखे कि आप उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी बना रहे हों, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि अब पहली बार कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका होता है और इंसान हमेशा उसी चीज़ की तरफ खींचता है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। यही वजह है कि असली इंडिफरेंस इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि ये किसी को जलाने के लिए नहीं होती, ये खुद को आज़ाद करने के लिए होती है। और जिस दिन तुम सच में इमोशनली डिटैच हो जाते हो उसी दिन तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम अटेंशन चेज नहीं करते, अब तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, अब तुम्हारी प्रेजेंस में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और यही कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, क्योंकि अब तुम किसी के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम खुद की ज़िंदगी बना रहे हो। और दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो खुद में पूरा होता है। और फिर एक दिन वो आपकी प्रोफाइल खोलती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता, ना कोई दर्द भरी पोस्ट, ना कोई इनडायरेक्ट मैसेज, ना कोई ऐसी स्टोरी जो उसे ये महसूस कराए कि आप अब भी उसी जगह अटके हुए हो। सिर्फ खामोशी, सिर्फ फोकस, सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी। और वहीं पहली बार उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या वो सच में आगे बढ़ चुका है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद भी खुद को पूरी तरह अलग नहीं कर पाते। वो हर पोस्ट किसी खास इंसान के लिए डालते हैं, हर गाना किसी रिएक्शन के लिए लगाते हैं, हर स्टोरी के पीछे एक हिडन उम्मीद होती है कि शायद वो देखेगी, शायद वो समझेगी, शायद वो वापस आएगी। लेकिन ये डिटैचमेंट नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन की भूख है जो मूव ऑन होने का नकाब पहनकर छिपी हुई है। और सामने वाला इसे महसूस कर लेता है, क्योंकि जब कोई इंसान अब भी आपको इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो तब इसका मतलब है कि उसका इमोशनल कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप सच में परवाह करना छोड़ देते हो, जब आप ये सोचना बंद कर देते हो कि वो आपकी स्टोरीज देख रही है या नहीं, जब आपकी पोस्ट्स किसी रिएक्शन के लिए नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए होते हैं, जब आपका फोकस किसी को वापस खींचने पर नहीं, खुद को ऊपर उठाने पर होता है। और यही वो पल होता है जब आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप चेज़ नहीं करते, आप ग्रेविटी बन जाते हो। और ग्रेविटी को कोशिश करनी नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि अब आपकी मौजूदगी में डेस्परेशन नहीं, पीस होती है। अब आपके अंदर बेचैनी नहीं, क्लैरिटी होती है। और यकीन मानो, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जिसे खुद की ज़िंदगी में मीनिंग मिल चुका हो। और जब आप अपनी एनर्जी वापस खींच लेते हो तब सामने वाला पहली बार उसकी कमी महसूस करता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो अटेंशन कहाँ गया जो हर वक्त उसे मिलता था, वो केयर कहाँ गई जो बिना मांगे मिलती थी। और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे टेंशन में बदल जाती है, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो सच में उसके लिए मौजूद था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं। जैसे ही सामने वाला थोड़ा दूर होता है वो खुद को रोक नहीं पाते, एक मैसेज भेज देते हैं, उसकी स्टोरी देख लेते हैं, उसकी फ़ोटो लाइक कर देते हैं और उसी पल पूरा मैजिक टूट जाता है, क्योंकि आपने फिर से उसे ये एश्योरेंस दे दिया कि आप अब भी वहीं हो, अब भी अवेलेबल हो, अब भी इंतज़ार कर रहे हो। और जिस इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसे जब चाहे आपकी पहुंच मिल जाएगी, वो कभी आपकी कीमत पूरी तरह महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आपको सच में अपनी ताकत वापस चाहिए तो एक्सेस वापस लेना सीखो। कोई ड्रामा नहीं,
कोई हेट नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ इनडिफरेंस। और याद रखो, इनडिफरेंस का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अपनी शांति को किसी और की इनकंसिस्टेंसी के हवाले नहीं करोगे। अब आप किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को इमोशनली अवेलेबल नहीं रखोगे जिसने खुद दूरी चुनी थी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होता है जहां इंसान खुद से कहता है, अगर तुमने मुझे खोने का फैसला लिया है तो अब तुम्हें उस दूरी का वज़न भी महसूस करना होगा। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, इमोशनल कंट्रोल। यही असली शक्ति है। हर बार जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हो, हर बार जब आप इमोशनल होकर लंबा मैसेज भेजते हो, हर बार जब आप अपनी फीलिंग्स साबित करने की कोशिश करते हो, उसी पल आप अपनी पावर सामने वाले को दे देते हो। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही असली कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। गुस्सा टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन कंट्रोल लास्टिंग पावर देता है। इसलिए मजबूत इंसान वो नहीं जो सबसे ज़्यादा बोलता है। मजबूत इंसान वो है जो अपने दर्द के बावजूद शांत रहना सीख जाता है, जो टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेता है, जो इमोशनल केओस के बीच भी अपने दिमाग को डिसिप्लिन में रखता है। क्योंकि आखिर में ज़िंदगी उसी इंसान को ऊपर उठाती है जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है। इसलिए शांत रहने का मतलब खाली हो जाना नहीं है, इसका मतलब है अटूट बन जाना। जब सब कुछ आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब भी अपने अंदर स्थिर रहना। जब दर्द आपको अंदर से हिलाने की कोशिश करे, तब भी अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना। यही असली ताकत है। क्योंकि हर इंसान प्यार में खुश रह सकता है, लेकिन बहुत कम लोग टूटने के बाद भी खुद को संभाल पाते हैं। और यहीं पर असली कैरेक्टर दिखाई देता है। आप चाहते हो कि उसे आपको खोने का पछतावा हो, तो चिल्लाओ मत, भीख मत मांगो, ड्रामा मत करो। अपनी इमोशंस पर इतना कंट्रोल बना लो कि आपकी खामोशी ही सबसे ज़ोरदार जवाब बन जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं कि जिस इंसान को चोट पहुंचेगी वो बिखर जाएगा, वो लगातार मैसेज करेगा, रातों को ऑनलाइन रहेगा, दर्द भरे कोट्स डालेगा, इनडायरेक्ट स्टोरीज लगाएगा। और यही रिएक्शन सामने वाले को पावर देती है, क्योंकि तब उसे यकीन हो जाता है कि वो अब भी आपके दिमाग पर राज कर रही है। लेकिन जब आप उसे वो रिएक्शन नहीं देते, तब पूरा खेल बदल जाता है। जब आपकी एनर्जी शांत रहती है, स्टेबल रहती है, कंट्रोल्ड रहती है, तभी सामने वाला कंफ्यूज होने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये इंसान इतना शांत कैसे है? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? क्या ये सच में आगे बढ़ चुका है? और यही इमोशनल साइलेंस सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप सच में केयर करते थे। इसलिए जब वही इंसान अचानक कंट्रोल्ड हो जाए, तब सवाल पैदा होने लगते हैं। और यही चीज़ पावर बैलेंस बदल देती है। लेकिन याद रखो, ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये फेक कोल्ड बिहेवियर नहीं है, ये धीरे धीरे बनाया गया डिसिप्लिन है। जैसे इंसान अपने शरीर को ट्रेन करता है, वैसे ही उसे अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि इमोशंस हमेशा इम्पल्सिव होते हैं। आपका मन बार बार कहेगा कि एक बार मैसेज कर दो, एक बार अपनी बात समझा दो, एक बार उसे बता दो कि तुम कितना हर्ट हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी वही होता है जो उस इम्पल्स को एक्शन बनने से पहले पकड़ लेता है, जो खुद को रोक लेता है, जो टेम्पररी इमोशन के लिए अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस नहीं करता। इसलिए अब आप ऑनलाइन जाकर भड़ास नहीं निकालते, अब आप दर्द में ड्रंक टेक्स्ट नहीं करते, अब आप हर ट्रैप पर रिएक्ट नहीं करते। आप रुकते हो, सांस लेते हो, सोचते हो और फिर साइलेंस में आगे बढ़ते हो। यही डिसिप्लिन है, यही रियल पावर है। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई रिएक्टिव है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी फीलिंग्स बाहर फेंक देता है। लेकिन जो इंसान इमोशनल केओस के बीच भी अपनी पीस मेंटेन कर लेता है, वही रेयर बन जाता है, वही रिस्पेक्टेड बनता है, वही अट्रैक्टिव बनता है, और सबसे बड़ी बात, वही खुद को बचा पाता है। क्योंकि सामने वाले को उम्मीद नहीं होती कि आप टूटने के बजाय उठ खड़े होगे, उसे उम्मीद होती है कि आप अपने दर्द में डूब जाओगे। लेकिन जब आप उसी दर्द को फ्यूल बना लेते हो, तभी आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। तब हार्ट ब्रेक आपको ख़त्म नहीं करता, आपको शेप करता है। तब रिजेक्शन आपकी पहचान नहीं तोड़ता, आपकी क्लैरिटी बढ़ाता है। और तब पहली बार आप इमोशनल रोलर कोस्टर पर जीना बंद करके सॉलिड ग्राउंड पर अपनी ज़िंदगी बनाना शुरू करते हो। अब आपकी खुशी किसी के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, अब आपका मूड किसी के अटेंशन से ऊपर नीचे नहीं होता, अब आपकी शांति किसी और की कंसिस्टेंसी पर टिकी नहीं रहती। और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी इमोशंस का मालिक बन जाता है, उसी दिन दुनिया की कोई भी सिचुएशन उसे लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकती।
अब आप रिएक्शन नहीं, डायरेक्शन से जीते हो। अब आप पेन में भी पर्पस ढूंढ लेते हो। अब आप टूटकर बिखरते नहीं, टूटकर और मजबूत बनते हो। और यही वो वर्जन है जिससे लोग डरते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और कभी भूल नहीं पाते। और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। आप बेहतर फैसले लेने लगते हो, बेहतर आदतें चुनने लगते हो और सबसे बड़ी बात, आप बेहतर लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देने लगते हो। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह का कंट्रोल पैदा होता है। और कंट्रोल हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं। लेकिन जो इंसान अपने दर्द के बावजूद शांत रहना सीख जाए, वो अलग दिखाई देता है। उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी प्रेजेंस अलग होती है। और यहीं से शुरू होता है वो फेज़ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अंधेरे में खुद को दोबारा बनाना। यही वो हिस्सा है जो सामने वाला कभी पूरी तरह नहीं देख पाएगा। उसे सिर्फ आपकी खामोशी दिखाई देगी, लेकिन उसे ये कभी समझ नहीं आएगा कि उसी खामोशी के अंदर आप खुद को कितनी गहराई से बदल रहे थे। क्योंकि अब आप सिर्फ गायब नहीं हो रहे, आप इवॉल्व हो रहे हो। आप उस वर्जन में बदल रहे हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो सोशल मीडिया पर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही होती है, जब वो दुनिया को ये दिखाने में लगी होती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसी समय आप अंधेरे में क्वाइटली खुद को रीबिल्ड कर रहे होते हो, बिना अनाउंसमेंट के, बिना ड्रामा के, बिना वैलिडेशन मांगे। आप किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को वापस बना रहे हो। और यही सबसे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, तुरंत दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं। जिम सेल्फी, फेक कॉन्फिडेंस, इनडायरेक्ट सक्सेस पोस्ट्स, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नोटिस करे। लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, ये अटेंशन की नई फॉर्म है। ये अब भी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमना है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि वो देख रही है या नहीं। जब आप अपने लिए बदलते हो, बदले के लिए नहीं, किसी को जेलस फील कराने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप अपने पुराने वर्जन में वापस नहीं जाना चाहते। तब आपकी ग्रोथ रियल बनती है, गहरी बनती है, खतरनाक बनती है। अब आप वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं करते, डिसिप्लिन के लिए करते हो। अब आप पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कमाना चाहते, फ्रीडम के लिए कमाना चाहते हो। अब आप अपने माइंड को सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए नहीं शार्पन करते, क्लैरिटी के लिए करते हो। और धीरे धीरे आप खुद को पीस बाय पीस फिर से बनाते हो, पूरी खामोशी में। क्योंकि अब आपका गोल नोटिस होना नहीं है, आपका गोल इतना मजबूत बनना है कि कोई भी आपकी शांति को आसानी से डिस्टर्ब ना कर सके। और यही रियल पावर है, इनर स्ट्रेंथ, साइलेंट कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पर्पस। अब आप अपलॉज के पीछे नहीं भागते, अब आपको हर वक्त लोगों की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को अंधेरे में बिल्ड किया है। और जो इंसान अंधेरे में खुद को बनाता है, जब वो रोशनी में वापस आता है तो उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। वो बिना एक शब्द कहे रूम डोमिनेट करता है, क्योंकि अब उसके अंदर डेस्परेशन नहीं, डायरेक्शन होती है। अब उसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं, सर्टेनिटी होती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, जिस दिन आपको सामने वाले की नज़रों में आने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, उसी दिन सामने वाला आपको नोटिस करना शुरू करता है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी अलग हो चुकी होती है। अब आप अवेलेबल नहीं लगते, अब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं लगते। और तभी पहली बार गिल्ट शुरू होता है। तभी सामने वाला सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ असली खो दिया, क्योंकि अब उसे वो इंसान दिखाई देता है जो टूटने के बजाय इवॉल्व हो गया। और यकीन मानो, दुनिया में सबसे रेयर चीज़ वही होती है, एक ऐसा इंसान जो दर्द से बिखरने के बजाय उससे खुद को और मजबूत बना ले। तभी उसके दिमाग में क्या होगा अगर शुरू होता है। क्या होगा अगर उसने सच में किसी असली इंसान को खो दिया? क्या होगा अगर वो अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या होगा अगर जिस आदमी को वो हमेशा अवेलेबल समझती थी, वो अब सच में आगे बढ़ चुका है? क्योंकि अब वो आपको पहचान नहीं पाती। अब आप वो आदमी नहीं रहे जो हर लड़ाई के बाद मैसेज करता था। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो हर दूरी के बाद खुद को समझाने चला आता था। अब आप शांत हो, फोकस्ड हो, सेंटर्ड हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे। यही वो वर्जन है जो लोगों की रातों की नींद उड़ाता है, क्योंकि इंसान को हमेशा उसी चीज़ का डर लगता है जिस पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। पहले उसे यकीन था कि चाहे वो कितना भी दूर चली जाए, आप वहीं मिलोगे, लेकिन अब वो सर्टेनिटी ख़त्म हो चुकी है। और अनसर्टेनिटी हमेशा इंसान के दिमाग को खाती है।
इसलिए याद रखो, आप इसलिए नहीं उठ रहे ताकि किसी को कुछ साबित कर सको। आप इसलिए उठ रहे हो क्योंकि आप टूटे हुए रहना नहीं चाहते। क्योंकि एक वक्त के बाद इंसान समझ जाता है कि दर्द को पकड़े रखना लॉयल्टी नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और वहीं से असली जीत शुरू होती है, जब आप अपने दर्द को आइडेंटिटी बनाना छोड़ देते हो, जब आप अपनी कहानी को हार्ट ब्रेक पर ख़त्म होने नहीं देते। यही रियल पावर है, यही डेंजरस होना है। और फिर आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, एको, गूंज। क्योंकि असली पछतावा आर्ग्यूमेंट से नहीं, असली पछतावा साइलेंस से आता है। हर बार जब वो अपना फ़ोन खोलती है और वहाँ आपका कोई मैसेज नहीं होता, वही साइलेंस उसके दिमाग में गूंज बनकर लौटता है। हर रात जब वो नोटिफिकेशन चेक करती है और वहाँ कुछ नहीं मिलता, तब उसे पहली बार एब्सेंस का वज़न महसूस होता है। और यही एब्सेंस धीरे धीरे अनबेरेबल होने लगती है, क्योंकि अब उसके पास डिस्ट्रैक्शन कम और सोचने का समय ज़्यादा होता है। जब वो गई थी, उसे उम्मीद थी कि आप टूट जाओगे, कि आप लगातार रीच आउट करोगे, कि एक फ्लड आएगा इमोशनल मैसेजेस का, लेट नाइट कन्फेशंस का। उसे लगा था कि हमेशा की तरह इस बार भी आप ही पीछे आओगे। लेकिन आपने उसे वो नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। आपने उसे साइलेंस दिया। और साइलेंस इंसान को उसकी खुद की परछाई के सामने खड़ा कर देता है। क्योंकि अब कोई इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं बचता। अब कोई ऐसा इंसान नहीं जो हर गिल्ट को प्यार से ढक दे। अब सिर्फ वो होती है और उसके फैसले। और यही जगह सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद को सुनता है। यही डिटैचमेंट की असली ताकत है। जिस दिन आप चेज़ करना बंद कर देते हो, उसी दिन सामने वाला सोचना शुरू करता है। जिस दिन आप अपनी एनर्जी वापस खींच लेते हो, उसी दिन उसे उसकी कमी महसूस होने लगती है। क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास होता है कि आपकी प्रेजेंस कितनी कांस्टेंट थी। वो केयर जो उसे नॉर्मल लगती थी, वो अटेंशन जो हमेशा अवेलेबल थी, वो इमोशनल सपोर्ट जो बिना मांगे मिलता था, अब सब गायब है। और एब्सेंस हमेशा प्रेजेंस से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है। इसलिए खामोशी से मत डरो, क्योंकि अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा हुई हो, तो वही खामोशी सबसे गहरी आवाज़ बन जाती है। और याद रखो, सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज ये होता है कि आप इतने मजबूत बन जाओ कि जिसने आपको तोड़ा था, वो एक दिन खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसने क्या खो दिया। जब आप समझाना बंद कर देते हो, तभी सामने वाला सोचना शुरू करता है। क्योंकि जब तक आप लगातार अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते रहते हो, तब तक उसे खुद सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन आपकी आवाज़ गायब हो जाती है, उसी दिन उसकी सोच शुरू होती है। और जब ये खामोशी लंबी खिंचने लगती है, तब वही खामोशी उसके दिमाग में गूंज बनकर रहने लगती है। वो आपके आखिरी शब्दों को बार बार याद करती है, पुराने चैट्स खोलती है, आपकी तस्वीरें देखती है, उन पलों को दोहराती है जहाँ आपने सच में उसे समझा था। और फिर धीरे धीरे वो हर नए इंसान की तुलना आपसे करने लगती है। लेकिन समस्या ये है कि तुलना हमेशा उसी इंसान से होती है जिसने सबसे गहरा असर छोड़ा हो। और यही वजह है कि बहुत लोग आगे बढ़ने के बाद भी इमोशनली पीछे अटके रहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि हर अटेंशन प्यार नहीं होता, हर कनेक्शन गहरा नहीं होता, और हर इंसान रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और जानते हो सबसे ज़्यादा क्या डिस्टर्ब करता है? ये नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, ये नहीं कि दूरी आ गई, बल्कि ये कि अब वो आप तक पहुंच नहीं सकती। अब वो इंसान जो हमेशा अवेलेबल था, अचानक इनएक्सेसिबल हो चुका है। पहले उसे यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वापस आ जाओगे। लेकिन अब पहली बार उसे महसूस होता है कि आपने खुद को चुन लिया है। आपने बेगिंग बंद कर दी, आपने चेस करना बंद कर दिया, आपने खुद की डिग्निटी को किसी की टेम्पररी इमोशन से ऊपर रख दिया। और यही चीज़ इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अब वो उस वर्जन को मिस नहीं कर रही जो हमेशा उसके पीछे भागता था। अब वो उस शांति को मिस कर रही है जो सिर्फ आपके साथ महसूस होती थी। लेकिन अब वहाँ सिर्फ साइलेंस है, भारी, स्थिर, अनकंफर्टेबल साइलेंस। और वही साइलेंस हर दिन उसे ये एहसास दिलाती है कि उसने कुछ असली खो दिया। इसलिए उसे उस एको के साथ बैठने दो, उसे उस एब्सेंस को महसूस करने दो। हर बार उसे बचाने मत भागो, हर बार उसकी लोनलीनेस को अपनी प्रेजेंस से मत भर दो। क्योंकि कई बार इंसान तभी सीखता है जब उसे अपनी चॉइसेस का पूरा वज़न महसूस होता है। और जब साइलेंस लंबा खिंचता है, तब गिल्ट धीरे धीरे रिग्रेट में बदलता है, फिर रिग्रेट लेसन बनता है। और यही ज़िंदगी का तरीका है सिखाने का। इसलिए बीच में मत टूटो, बीच में वापस मत जाओ, क्योंकि हर बार जब आप हीलिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करते हो, आप खुद को फिर उसी दर्द में फेंक देते हो जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आता है वो सच जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते।
लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, कि वो आगे बढ़ चुकी है, कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, जबकि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग उस इंसान को कभी पूरी तरह नहीं भूलते जो स्ट्रेंथ के साथ चला गया हो। खासकर वो इंसान जो टूटने के बाद भी डिग्निटी बनाए रखे, जो ड्रामा ना करे, जो रिवेंज ना ले, जो क्वाइटली खुद को बेहतर बनाता रहे। क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज़ यही है, एक ऐसा इंसान जो दर्द के बावजूद शांत रहे। और इसी वजह से लोग वापस आते हैं, शायद मैसेज के रूप में, शायद क्यूरियोसिटी के रूप में, शायद गिल्ट के रूप में, शायद सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अब भी उनके लिए कोई जगह बची है। लेकिन उस समय तक असली सवाल ये नहीं रहता कि वो वापस आएंगे या नहीं। असली सवाल ये होता है कि जब वो वापस आएंगे तब क्या आप वही पुराने इंसान रहोगे जो किसी की थोड़ी सी अटेंशन पर खुद को फिर से खो दे। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी कंप्लीट होता है जब इंसान सिर्फ दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में भी बदल जाए। और यकीन मानो, दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं होता जिसके पीछे लोग भागते हैं। सबसे पावरफुल आदमी वो होता है जिसे अब किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं।